जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है फिजिक्स में हम आपको पार्ट 8 में टॉपिक पढ़ाएंगे कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम आपको जो है 11th क्लास में आपने एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। कितने लोगों को याद है वैसे? ठीक है, बहुत कम लोगों को याद होगा, भूल गए होंगे आप लोग। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, ठीक है ना। जहां कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 क्या है? दो पिंडों का द्रव्यमान, अलग अलग दो पिंड है। और r क्या है? इनके बीच की दूरी, यानी ऐसे पढ़ा होगा आपने। ये जो है दो पिंड हैं, इनके द्रव्यमान मान लो m1 और m2, इनके बीच की दूरी मान लो स्मॉल r है, ठीक। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F समानुपाती m1 m2, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। या F बराबर k, ठीक, और m1 m2 यहाँ G लेते हैं, अच्छा, कैपिटल G के m1 m2 अपॉन r²। ये जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको नियम को समझ लेते हैं। नियम है क्या? देखो, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये दो पिंड हैं, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये F समानुपाती आया, या कैपिटल G एक नियतांक हो गया, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कूलाम ने एक नियम, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r और ये निर्वात अथवा वायु में रखे, मतलब आवेश नहीं, बिंदु आवेश का। बिंदु आवेश का मतलब ये हो गया कि आवेश तो है, लेकिन इसका आकार, इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका साइज नहीं है। तो बिंदु आवेश, यानी दो बिंदु आवेश लिए हमने Q1 और Q2, और इनकी दूरी कितनी r है। तो न्यूटन ने क्या कह दिया कि F समानुपाती Q1 Q2, इनके बीच लगने वाला बल दोनों, ठीक है ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और यहाँ पर क्या था? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समानता है। यहाँ पर क्या था? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और यहाँ पर क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, तथा 1/r², ठीक है। r क्या है? बीच की दूरी है, ठीक है, तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², या यहाँ पर कह दिया हमने F बराबर k, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो इन दोनों में क्या देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या द्रव्यमान था m1 m2, यहाँ पर क्या तुम्हारे आवेश Q1 और Q2, दूरी भी समान है, ठीक। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ उसको कि आगे चल के हमें गुरुत्वाकर्षण नियम की तुलना करने पड़ेगी कूलाम के नियम से, इसलिए आप पहले ही समझ लो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमने जो है कूलाम के नियम को समझाना शुरू किया, क्यों क्वेश्चन पढ़ रखे पहले से आप, ठीक है ना। तो जैसे इसमें द्रव्यमान थे, वहां आवेश हो गए, दूरी आपकी वही थी। यहाँ पर G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और J क्या, K क्या है मालूम है आपको? वैद्युत स्थैतिक गुणांक,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैद्युत स्थितिक गुणांक। यहाँ पर जो कैपिटल जी नियतांक है इसकी वैल्यू होती है, कैपिटल जी आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ के है, तो के बराबर वैसे पहले लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आ गया भाई, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये पहले थोड़ा हो रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इसका ही अलग वैल्यू इसकी होती है, बाद में बताएंगे आपको। जैसे के, ये क्या हो गया हमारा, के बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। वही इसमें लिखेंगे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो बात को समझ में आ रही है, बात समझ गया। कूलाम के नियम को हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम को समझने से पहले हमने क्लास 11th में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। उसके अनुसार क्या था, F बराबर कैपिटल D m1 m2 बटे r²। ठीक, कूलाम ने क्या बताया, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहां के एक नियतांक है। ठीक, इसकी वैल्यू, इसको ये बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर इसकी वैल्यू होती है। बात समझ आई। अच्छा, तो अब जो है इसको हम लोग अब नोट करेंगे, ठीक है। तो अब लोग आप लोग डालो हेडिंग कूलाम के, कूलाम का हेडिंग कूलाम का लिखो। इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम। अब ज्ञान किस तरह से, ये मान लो दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी मान लो स्मॉल r है, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F समानुपाती Q1 Q2, ठीक, समानुपाती 1/r² या F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² या F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r², जहां K एक स्थिर वैद्युत नियतांक है, ठीक है। जहां K क्या है, एक स्थिर वैद्युत नियतांक है तथा K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। जो K है इसको जो है मान लिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो है
कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम का एक सूत्र हो गया। ठीक है, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? ठीक, ये है ना एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक, और यहां पर ये कूलाम के नियम में जो है ना के, तो के बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लगा दिया हमने। तो F बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। समझे ना? इसके बारे में अगले वीडियो में और बताएंगे, तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझना है। ठीक है।